Good morning all of you. Today I am going to teach you next or remaining question of exercise 6.2 increasing and decreasing. Now I take question number 14. In question number 14 find the least value of A, अर्थात हमें A की न्यूनतम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वह फंक्शन f(x) x² plus ax plus 1 is strictly increased on open interval 1-2, यानी कि हमें ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन में ये जो a लिखा है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये फंक्शन आपके पास इंक्रीज है, इसका इंटरवल 1-2 है। क्लियर है? मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इस एक्सरसाइज में अपने पास फंक्शन इंटरवल इंक्रीज और डिक्रीज फंक्शन मिलेगा। इंक्रीज डिक्रीज प्रूव करना है, इंटरवल मिल जाएगा। या फिर ये भी मैंने बताया था उस समय कि आपको फंक्शन मिल जाएगा लेकिन कंप्लीट नहीं मिलेगा, इंक्रीज और क्या मिल जाएगा, डिक्रीज और इंटरवल मिल जाएगा। तो आपको उस फंक्शन को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो यहाँ जो a है, इस a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। और साथ में मैंने सभी क्वेश्चंस के अंदर आपको ये बताया था कि कोई भी क्वेश्चन हो इस एक्सरसाइज का, आपको एक बार डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो अपने पास ये फंक्शन है, given that f(x) equals to x² plus ax और प्लस कितना भाई 1, और इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बनेगा हमारे पास कितना भाई f(x) और इक्वल ये 2x और प्लस ये a कांस्टेंट है भाई x 1, तो 2a प्लस कितना भाई 2x प्लस कितना भाई a, तो ये बनेगा। अब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है और किसमें भी इस इंटरवल में। तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो इंक्रीज डिक्रीज प्रूव करते हैं जब इंटरवल अपने पास होता है, तो उस इंटरवल के अकॉर्डिंग करते हैं। इंटरवल का मतलब ये अपने पास x की वैल्यूज है, लिखेंगे एड x belongs to 1-2। ये भी क्वेश्चन में अपने पास है। इसमें फंक्शन कैसा है? इंक्रीज। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या कि 1 x और ये कितना 2। अब हमें इंक्रीज बताना है। इंक्रीज के लिए भी आपके पास f(x) और ग्रेटर देन कितना 0 होना चाहिए। तो यहां ये जो x है, इसमें आपको f(x) बनाना है। इसमें क्या बनाना भाई f(x)। ये डायरेक्ट नहीं बनेगा, इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, इसकी हेल्प ले ली। अब इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी 2x प्लस a, यानी कि यहाँ x की दिया तो क्या बनाना है भाई 2x प्लस a बनाना है। तो अब ये 2 इंटू x, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, ये अपने पास 2x और ये अपने पास कितना 4। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये इनइक्वालिटी का साइन है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसके बाद इसमें कितना तुम्हारे पास a, तो a ऐड कर दीजिए, एडिंग a, तो a ऐड करोगे तो ये अपने पास बनेगा भाई कितना 2 प्लस a और 2x और प्लस a और ये भी 4 प्लस कितना a, ये बनेगा। क्लियर? अब ये जो वैल्यू है 2x प्लस a, ये वैल्यू किसकी हुई f' की है। द नेक्स्ट स्टेप 2 प्लस a, ये आपके पास f' और ये आपके पास 4 प्लस कितना a। ये फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीज है। इसका मतलब ये जो f(x) की है वैल्यू जो है
ये आपके पास 0 से क्या है, ग्रेटर है, क्योंकि साथ में क्या भी स्ट्रिक्टली है। गिवन दैट एफ बेस एक्स ग्रेटर देन कितना भी 0, गिवन दैट एफ बेस एक्स ग्रेटर देन 0, ये दे रखा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीज है। इसको अपने जो गणित के जो रूप है ना अपना मैथमेटिकली फॉर्म, उसको ये लिखेंगे एफ बेस एक्स ग्रेटर देन कितना 0, तभी इंक्रीज स्ट्रिक्टली क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब ये जो एफ बेस एक्स तुम्हारा है, इसकी वैल्यू एक तो ये है और एक ये है। इसकी वैल्यू से मतलब इसका जो वैल्यू है वो इससे बड़ा और इससे क्या छोटा, इससे बड़ा है और इससे क्या है छोटा। अब मान लीजिए इससे छोटा इससे बड़ा, तो मिनिमम वैल्यू तो ये है इस एफ बेस एक्स की, मिनिमम वैल्यू ये है और मैक्सिमम वैल्यू ये है। लेकिन क्या ये 0 थोड़ी हो सकती है, 0 हो जाएगा तो फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीज नहीं, ओनली क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये जो वैल्यू है ये, सो 2 प्लस ए ग्रेटर देन कितना भी 0, ये वैल्यू ग्रेटर देन कितनी होगी, 0 होगी। समझ में आ रही बात? तो अब यहां से ए की वैल्यू, ए उधर चला जाए या ये उधर चला जाए 2, ए ग्रेटर देन कितना -2, ए ग्रेटर देन कितना भी -2, मिनिमम वैल्यू तो यही से आएगी अपने पास। क्लियर है? यहां से जब फाइंड आउट करोगे आप तो यहां से भी कर सकते हैं अपन, लेकिन वो आंसर इसके अकॉर्डिंग नहीं बनेगा अपना। यहां से बनेगा अपने पास 4 प्लस ए और ये भी ग्रेटर देन कितना 0, तो ये जो बनेगा अपना ए ग्रेटर देन कितना -4। तो इनका इसका जब कंबाइंड देखेंगे अपन लाइन बना करके 0 1 2 -1 -2 -3 -4, तो -2 से ग्रेटर दोनों का क्या होगा, कॉमन एरिया होगा। तो इसका आंसर कितना आएगा तुम्हारा -2। तो a इक्वल्स टू कितना -2। ये वैसे है a ग्रेटर देन -2, तो इसकी जब लिस्ट वैल्यू a की वैल्यू आपको बतानी है तो इसमें पॉइंटों में तो अपन बता नहीं पाएंगे, तो ये बता देंगे कि इसकी मिनिमम जो वैल्यू है, जो लिस्ट वैल्यू है, वो माइनस कितनी हुई 2 है। लास्ट में लिख देना, सो लिस्ट वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू -2, ये इसका आंसर बनेगा। और जब इंटरवल पूछता है, क्या पूछेगा भाई, इंटरवल पूछेगा तो -2 और इनफाइनाइट बन जाएगा, -2 और क्या भाई इनफाइनाइट बन जाएगा। Now taking next question, question number 15. Given that interval, disjoint of interval -1 1, यानी कि आपको एक ऐसा इंटरवल दे रखा है क्वेश्चन में जिनके अंदर ये वैल्यूज नहीं है, -1 नहीं है, 1 नहीं है, और इसके बिटवीन जो नंबर है वो भी कंप्लीट नहीं है। ये स्मॉल ब्रैकेट दे रखा आपकी बुक में, मैंने बड़े वाला लिखा है इसमें। तो इसके अंदर इससे डिसजॉइंट इंटरवल है आपके पास, यानी कि ये नहीं है आपके पास, -1 नहीं है, 1 नहीं है, और इसके बिटवीन जितने भी नंबर है वो आपके पास नहीं है। तो मैंने आर में से इनकम्प्लीट को क्या कर दिया, माइनस। तो ये घटाने के बाद में जो बनेगा वो तुम्हारे पास इंटरवल है। और हमें प्रूव करना है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, ये जो है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज है ऑन x बिलोंग्स टू i, इस इंटरवल के ऊपर। क्लियर है? हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीज प्रूव करना है, इंटरवल हमें दे रखा है। तो ये जो हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इक्वल एक्स प्लस 1 कितना x, इसका डेरिवेटिव करें, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू कितना x, ये एक्स का डेरिवेटिव कितना 1, और ये वही 1/x का डेरिवेटिव
माइनस 1/x स्क्वायर, या u अपॉन b से कर देना, या फिर x को कहां ले जाना, ऊपर ले जाना, x पावर किससे, n से। अब इनसे पता नहीं चलेगा हमें, तो एलसीएम ले लेते हैं और एलसीएम लेकर के सोल्व करें तो x स्क्वायर और ये x स्क्वायर माइनस कितना हुई 1, ये अपने पास डेरिवेटिव आ गया। अब इंटरवल आपके पास ये है, इस इंटरवल में इसको ग्रेटर देन क्या दिखाना है, 0 बता रखा मैंने इसको आपको। हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीज के लिए f डैश x 0, ये आएगा किसकी हेल्प से, ये आएगा x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, इसकी हेल्प से इसको ये दिखाना पड़ेगा। और ये किसकी हेल्प से आएगा, ये इसकी हेल्प से आएगा कि x माइनस r माइनस माइनस 1 और कहां से 1 तक, इसमें इससे ये और इससे आपका f डैश x। क्लियर? तो इसकी हेल्प लेते हैं अभी, और इसकी हेल्प से ये ग्रेटर देन क्या प्रूव करें, 0। तो यहां से जो आपका है वो r माइनस माइनस 1 है, तो इसका मतलब ये भी बिकॉज या गिवन x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1, यानी कि आप ये इसकी वैल्यूज नहीं है। एक बार मैं यहां पे बनाता हूं, ये तो आपका 0, ये 1, माइनस 1, माइनस 2, ये 2 इधर इस साइड में। तो आपके पास जो x की वैल्यू है इसके अकॉर्डिंग वो भी ये कह रहा है कि ये नहीं है आपका, ये इतना नहीं है। क्लियर है? आप इतना नहीं है तो इस साइड का कंप्लीट है और इस साइड का कंप्लीट है, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन कितनी है, 1, ये रेडी है। एंड और वही x ये इस साइड की, तो x लेस देन कितना, माइनस 1। ये वैल्यूज आपके पास हैं और इस इंटरवल के अंदर आपको इसको इंक्रीज प्रूव करना है। अब देख लीजिए, पहले ये ले लेता हूं, सो यहां से करना चाहो यहां से कर लो, स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर ग्रेटर देन कितना, 1 स्क्वायर। इसको इधर लेते हूं तो ये x स्क्वायर माइनस 1 और ग्रेटर देन कितना, 0। ये लो जी, एक तो हो गया, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन कितनी है, 0 है। क्लियर? दूसरा ये x स्क्वायर की हो गई, x स्क्वायर ग्रेटर देन कितना, 1, तो 0 से ग्रेटर तो है ही है। एंड x स्क्वायर ग्रेटर देन कितना भाई, 0, क्योंकि इसमें 0 है नहीं तुम्हारे पास, आपने ये तो छोड़ ही दिया और यही 0 बनाएगा इसको। देन x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर ग्रेटर देन 0, मतलब f डैश x ग्रेटर देन क्या, 0। तो सो f x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, और वो भी कैसा, स्ट्रिक्टली ऑन I। 16 एंड क्वेश्चन नंबर 17 एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन सभी, मैंने इसमें 16 लिखा है। प्रूव दैट f(x) इक्वल्स टू log sin x, f(x) इक्वल्स टू क्या है, log sin x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीज, स्ट्रिक्टली क्या है, इंक्रीज on x belongs to 0 pi by 2 and strictly decrease on x belongs to pi by 2 to pi। हमें इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीज प्रूव करना है और स्ट्रिक्टली क्या भाई, डिक्रीज प्रूव करना है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसके अंदर log और ये cos x है, cos x की जगह क्या भाई, सॉरी यहाँ cos x है और ये जो इंटरवल है ये इंटरचेंज कर रखे हैं, तो यहीं से देख लेंगे हम दोनों। तो कोई भी फंक्शन है उसको इंक्रीज और डिक्रीज जब हम प्रूव करना पड़े तो सबसे पहले हम उसका एक बार क्या करते हैं भाई, डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो भाई डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x यही कर देता हूं क्योंकि ये अपने पास फंक्शन है भाई। क्लियर? तो ये अपने पास बनेगा भाई f डैश x और ये भाई 1 बाई कितना
sin x। क्लियर? जब इसको हम क्या लें, x लें, और फिर sin x का डेरिवेटिव ये भी cos x। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो भाई f डैश x इक्वल cos x अपॉन sin x, ये cot x बनेगा। अब एक बार इंटरवल ये लेना है और सेकंड टाइम ये लेना है, तो अब वही लिखे अपन गिवन x बिलोंग्स टू 0 पाई बाय 2 या इन इंटरवल 0 पाई बाय 2, तो भाई इसको इस तरीके से लिख दे, अपन लिख सकते हैं और ठीक समझ में आ जाए अपने पास, ये पाई बाय 2। क्लियर? अब यहां से x की वैल्यू 0 से बड़ी और पाई बाय 2 से क्या है, छोटी, और यहां ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है भाई? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, तो 0 से पाई बाय 2 कौन सा क्वाड्रेंट भाई? फर्स्ट। अब ये x आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और x फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो cot x भी कौन सी क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो यहां लिखेंगे सो cot x ग्रेटर देन फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश में, ये इसका रीजन हो जाएगा, इसके रीजन से। क्लियर? अब ये cot x किसके इक्वल है? ये भी f डैश x के इक्वल है, तो ये ग्रेटर देन कितना? 0। तो f डैश x ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये इस इंटरवल में कैसा भी इंक्रीजिंग फंक्शन है। सो f x is strictly increasing in x belongs to 0 पाई बाय 2 या ऑन लिखते हैं। अब सेकंड इंटरवल डेरिवेटिव तो ये रहेगा, सेकंड ले लेते हैं भाई। अगेन इंटरवल x बिलोंग्स टू पाई बाय 2 पाई, यानी कि ये अपने पास है पाई बाय 2, ये x और ये कितना? पाई। x की जो वैल्यू है वो पाई बाय 2 से बड़ी और पाई से क्या? छोटी। इसका मतलब तो ये हुआ, ये 0 पाई बाय 2 पाई, तो ये होगी इसकी जो वैल्यू है वो इस क्वाड्रेंट के अंदर है, सेकंड के अंदर, और जो सेकंड के अंदर है तो ये जो सेकंड के अंदर कोट है ये नेगेटिव होता है। सो cot x लेस देन कितना? 0। रीजन आपके सामने सेकंड क्वाड्रेंट, कौन से चतुर्थांश से हुई? सेकंड में, ये सेकंड में है, यहां लिखना है तो यहां लिख देना सेकंड क्वाड्रेंट में, और ये कौन से हुई? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। अब ये लेस देन 0, ये किसके इक्वल है भाई? f डैश x, तो ये f डैश x और लेस देन कितना? 0। अब ये 0 से छोटा है और 0 से छोटा है तो कैसा है? सो f x is strictly decrease on x belongs to पाई बाय 2 और ये कितना भी? पाई। इस तरीके से हम कंप्लीट क्वेश्चन में करेंगे। अब यहां cos है, cos है तो 1 बाई cos, और cos का क्या? माइनस साइन, तो -10 बनेगा, उसी के अकॉर्डिंग इसका आंसर हम फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, प्रूव दैट f(x) equals to x cube minus 3x square plus 3x minus 100 is increasing in x belongs to r। ये इंटरवल दे रखा है, यानी कि कंप्लीट r दे रखा है की बात। क्लियर? और ये अपने पास क्या हुई? इंक्रीज दे रखा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज नहीं है, और ये अपने पास क्या हुई? फंक्शन है, तो हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करना है तो एक बार डेरिवेटिव करें, तो ये फंक्शन हो गया अपने पास, तो डिफरेंशिएट विद
3x² माइनस 6x और प्लस कितना भाई 3 और ये अपने पास क्या है 0। अब इसके अंदर भी कॉमन अपने पास f dash x इक्वल 3 x² माइनस 2x और प्लस कितना 1। क्लियर। अब यहां कोई r का कोई पार्ट दे रखा होता है, टुकड़ा दे रखा होता है कि -1 से 1 है, 0 से पाई ऐसा कुछ दे रखा होता है, तब तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाती यहीं पे। लेकिन इसमें x बिलोंग्स टू r यानी कि टोटल जो r है, अब पता नहीं वो इनफाइनाइट है, अब इसमें x की जगह पुट करते जाएंगे, आंसर फाइंड करते जाएंगे, तो भाई हमसे कभी ये कंप्लीट होगा ही नहीं। तो ये जो आपके पास x की वैल्यूज है, ये 1 और 2 दो जगह दिख रही है, तो आपको यहाँ एक ही जगह x दिखना चाहिए। ऐसा बना लो इसको, ऐसा बनाओगे तो क्यूब में आएगा, स्क्वायर में आएगा, पावर 4 में। मैक्सिमम आपको कोशिश करना है कि पावर 4 यानी कि इवन पावर में इस यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, जिसके बाद इजीली हम बता देंगे कि ग्रेटर देन 0 हो गया, लेस देन 0 हो गया, इक्वल टू क्या होगा 0। तो यहाँ परफेक्ट स्क्वायर लेंगे। तो इसके लिए बेसिक्स इक्वल 3 और परफेक्ट स्क्वायर बनाए तो ये x² माइनस 2, यहां माइनस है तो माइनस, ये x इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगी 2x हो जाए तो 1 से, ये 1 आया है इसी का स्क्वायर, इसी का स्क्वायर, और यही माइनस कर देंगे भी स्क्वायर और ये प्लस लेंगे। इस तरीके से बनेगा अपने पास। क्लियर। यहां इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, लेकिन वही परफेक्ट स्क्वायर में मैंने बना के दिखाया है। तो ये 3 और यहां पर ये x² 2x प्लस 1 और ये तीनों टर्म मिलकर के परफेक्ट स्क्वायर ले लेंगे x और माइनस इसका भी 1 का, क्योंकि यह माइनस आएगा, प्लस है तो प्लस आएगा और स्क्वायर, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा अपने पास। यानी कि ये और ये एक ही बात है। यहां ये नहीं लिखी तुम इसका डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो यदि तुम्हें ध्यान है तो। यानी कि 3 × x माइनस 1 का ये होल स्क्वायर है। अब इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू उसके अकॉर्डिंग तुम्हें बतानी है। गिवन दैट बिकॉज x बिलोंग्स टू क्या भाई r, सो x माइनस 1 स्क्वायर ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू कितना 0। अब यहां ये देखिए स्क्वायर है, तो अंदर है ना, अंदर आप x की वैल्यू कितनी बड़ी नेगेटिव रख लो तो वो नेगेटिव ये नेगेटिव रहेगा, लेकिन स्क्वायर उसको क्या बना देगा पॉजिटिव बना देगा। तो इसका आंसर कभी भी नेगेटिव तो नहीं आएगा। कैसा नहीं आएगा नेगेटिव। हाँ, यहां तो क्या पुट करते हो 1 पुट कर देते हो, क्योंकि r में 1 भी है, तो 1 माइनस 1 0 होल स्क्वायर 0, तो वो 0 की इक्वल आएगा। तो ये जो आपके पास है ये ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू कितना 0, ये 3 भी है साथ में, तो इसको भी लिख देता हूं 3x माइनस 1 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 0। इसका मतलब आपके पास f dash x ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना 0। ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आया है, इसका मतलब कैसा भाई इंक्रीजिंग है, और यदि इक्वल का नहीं आता तो ये स्ट्रिक्टली क्या होता इंक्रीजिंग होता। सो f(x) is an increasing function on x belongs to r. Last question of exercise in 12 फाइंड करना है, in which the function y equals to x square e power minus x is increasing function। यानी कि हमें इनमें से वो इंटरवल बताना है जिसके अंदर ये जो फंक्शन है ये कैसा हो गई इंक्रीजिंग हो, वर्धमान फंक्शन हो। अर्थात इसको सोल्व करके हमें इंटरवल फाइंड करना है। अभी ऑप्शन दे रखे हैं तो हम ऑप्शन से भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां अपने पास है गिवन दैट f(x) इक्वल्स टू या y दे रखा है y इक्वल्स टू x स्क्वायर और e पावर माइनस x। तो डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू कितना भाई x, तो y का कितना
dy बाई dx लिख दूं, और ये भी फर्स्ट और क्या सेकंड, तो फर्स्ट एक्स स्क्वायर और सेकंड का डेरिवेटिव dy बाई dx e पावर कितना माइनस एक्स प्लस सेकंड e पावर माइनस एक्स और dy अपॉन dx ये अपने पास कितना भाई एक्स स्क्वायर, फर्स्ट इंटू सेकंड से। अब इसका सॉल्यूशन dy बाई dx इक्वल ये अपने पास एक्स स्क्वायर और e पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव e पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1, क्लियर, प्लस ये e पावर माइनस एक्स और इसका डेरिवेटिव ये अपने पास बन जाएगा अभी 2x x पावर n से। अब इनको सिंपलीफाई करें तो भाई dy बाई dx इक्वल कॉमन आएगा e पावर माइनस एक्स और साथ में कितना x, तो x e पावर माइनस एक्स और यहां भी माइनस यहां x, क्लियर, e पावर माइनस एक्स कॉमन और एक x कॉमन, ये आपका प्लस और ये कितना भाई 2, ये बनेगा अपने पास। अब यहां से भी एक तो x इक्वल टू कितना 0, एक e पावर माइनस एक्स इक्वल टू 0 और माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां जब हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं तो क्या लिखते हैं, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स एफ डेस एक्स और फिर dy बाई dx इक्वल्स टू कितना 0, यानी कि क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने के लिए इसको 0 के इक्वल हम पुट करते हैं। तो भाई ये x e पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये बनेगा भाई। फैक्टर हो गए 3, 1 2 और ये 3, तो x इक्वल्स टू 0, एक e पावर माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू 0, ये कभी भी क्या नहीं होगा 0, मैंने आपको बताया था, और ये भी माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू कितना 0, तो यहां से तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0 और यहां से अपने पास x की वैल्यू कितनी आएगी 2 आ जाएगी, ये बोलेगा। अब हमें ये देखना है कि भाई ये आपके पास 0 और 2 आया है, इनके अकॉर्डिंग इंक्रीज बनेगा या फिर डिक्रीज बनेगा, क्या बनेगा, इसके लिए वो नंबर लाइन आपकी इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट 0 और ये कितना 2, ये ध्यान है ना, मैंने बताया था आपको, यहां 0 पुट करोगे तो e पावर 0 1 हो जाएगा पॉजिटिव, जब माइनस का नंबर पुट करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो e पावर यानी कि 2.71 की पावर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव रहेगा जिसको अपोन में ले जाऊंगा मैं 1 बाई e पावर x कर दूंगा और यहां से पुट करोगे आप पॉजिटिव, तो अब ये अपने पास इंटीग्रल बन गया माइनस इनफाइनाइट टू 0 टू 2 और 2 टू कितना इनफाइनाइट। तो अब इसमें देखो तुम्हारे पास एक 0 टू 2 ये रहा, क्लियर है, माइनस 2 0 यहां पे, यहां के ऊपर है भी क्योंकि माइनस इनफाइनाइट से किसमें आता है 0 में, और ये तुम्हारे पास 0 2 ये है ही, ये 2 टू इनफाइनाइट ये बन गया और ये माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट यानी कि कंप्लीट। तो अब हमने जो प्रीवियस क्वेश्चंस अपने करे थे उन क्वेश्चंस के हिसाब से वो अपनी टेबल बना लेते हैं और टेबल से चेक कर लेंगे कि किसमें इंक्रीज और किसमें क्या भी डिक्रीज है। जब वो टेबल बनाते हैं तो हम लिखते हैं इंटरवल, यहां लिखते हैं साइन ऑफ एफ डेस एक्स या डिवाइड बाई क्या dx, और यहां भी नेचर ऑफ एफ एक्स का क्या भाई नेचर। तो भाई अब बताएं इंटरवल अपने पास फर्स्ट माइनस इनफाइनाइट टू 0, इंटरवल सेकंड 0 टू 2 और भाई इंटरवल अपने पास 2 टू इनफाइनाइट, ये अपने पास इंटरवल्स बन गए, क्लियर। अब इन इंटरवल में देखना कि कौन से में इंक्रीज और कौन से में क्या डिक्रीज। तो अब माइनस इनफाइनाइट टू 0
इनके बिटवीन कोई भी वैल्यू ले, जैसे माइनस ले लिया अपन ने, क्या ले लिया भाई माइनस, तो तुम्हारे पास ध्यान देना ये f डैश x की वैल्यू की है, ये f डैश x की वैल्यू अपने पास है x की पावर माइनस x और माइनस x प्लस कितना 2, ये है, इसमें हमें पुट करना है और ये इसका साइन देखना है। तो ये जो x है, ये वाला x, यहां इसके बिटवीन कोई नंबर पुट करोगे माइनस का, तो ये कैसा आएगा भाई माइनस, तो ये माइनस आ जाएगा, इनटू यहां पुट करोगे तो बता दिए हमेशा कैसा रहेगा पॉजिटिव, क्लियर। अब यहां पुट करोगे किसका माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई प्लस हो जाएगा, तो ये भी प्लस, क्लियर। तो इसका आंसर आएगा माइनस का, कैसा आएगा भाई माइनस, ये प्लस है दोनों और ये कैसा भाई माइनस, इनको जब आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस आएगा, माइनस आएगा तो f डैश x जो है ना इसका साइन लेस देन 0 यानी कि माइनस का होगा, और ये आपका स्ट्रिक्टली क्या होगा, स्ट्रिक्टली क्या होगा भाई डिक्रीज होगा जब माइनस होता है, जब क्या होता है माइनस, क्लियर। इसके बाद दूसरा 0 to 2, तो 0 और 2 के बिटवीन कैसा आता है तुम्हारा 1 भी आता है, तो 1 ले लेते हैं। जब यहां 1 पुट करोगे तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव, क्लियर। यहां ये आपका पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा, और ये जो 1 पुट करोगे तो -1 और +2 यानी कि प्लस का, ये प्लस रहेगा, तो इसका आंसर भी कैसा रहेगा भाई प्लस। तो f डैश x ग्रेटर देन 0 स्ट्रिक्टली क्या इंक्रीज, यानी कि इंक्रीज तो है ही है। इसके बाद 2 to infinite, 2 to infinite, तो ये कैसा रहेगा बताइए, ये पॉजिटिव, क्लियर। और ये जो आएगा इसमें मान लीजिए 2 to infinite है तो 3 है इसके बिटवीन, क्लियर है, तो इसमें मैं 3 ले लेता हूं माइनस का और ये किसका प्लस का, तो ये माइनस और इक्वल टू कितना माइनस, यानी कि f डैश x और लेस देन कितना 0, इसका मतलब ये स्ट्रिक्टली क्या है डिक्रीज है, स्ट्रिक्टली क्या है डिक्रीज। तो अपने पास क्वेश्चन में पूछा इंक्रीज, जो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज है वो इंक्रीज है, जो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज है वो क्या है 100% डिक्रीज है। तो इसके अंदर स्ट्रिक्टली इंक्रीज तो ये हुई, और ये इंटरवल अपने पास क्या है 0 to 2, तो ये अपने पास इसका आंसर बनेगा, क्लियर। लास्ट में लिख देंगे द गिवन फंक्शन f(x) या y इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन इंटरवल 0 to या ऑन इंटरवल 0 to, क्लियर। तो ये हो गया आपकी एक्सरसाइज 6.2, क्लियर। और जो आरबीसी बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए 8.2 इनमें कुछ क्वेश्चन तो उनके आए हैं, और मैक्सिमम जो 8.2 के पीछे जो एग्जाम्पल है वो कंप्लीट इसमें हो गए, और रिवीजन चल रहा है राजस्थान बोर्ड के लिए, तो उसके अंदर मैक्सिमम एग्जाम्पल या सभी एग्जाम्पल में कर दूंगा।